Hello, how are you all doing? If you ask about myself, I'm doing really good. I hope you all are doing really well also. This is Jikook's story for Jungkook's birthday special. And I know you are a little curious that why I am giving you this one shot really soon. But you know what? I am going to disappear from social media app platform really soon because of some personal issues. Not for that kind of personal issues, but for my college. And right now, I'm joining three or maybe four courses like computer course, English course, or third language course. Maybe it's a cooking course also. Because my mom wants me to become a chef, but I don't want to. Why she want that kind of stuff? Let it be. But I'm saying that right now I don't have that much time to record stories and upload it. But don't worry, doll. I will complete all the short stories before I disappear. Okay, this is my promise to all of you. But before starting the story, tell me how you liked my English, okay? Please don't. Okay, now please tell me, and please let me know in comment. Okay, so let's start the story. Now I'm going to speak in Hindi because I don't know how to pronounce the correct word. Okay, so let's start the story. आज इतनी सारी इंग्लिश बोल के तो मेरा तो ऐसा लग रहा है मैंने पूरी अपनी लाइफ की यार सारी इंग्लिश एक ही बार में बोल दी है। सो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टोरी है जीकूक की, जंगल प्रदेश स्पेशल। स्टोरी का नाम है गिव मी योरसेल्फ अ सेकंड चांस और इसमें टॉप हमारे जंगकुक है, बॉटम हमारे जिमिन है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक कॉफ़ी कैफे में जहाँ पे हमारा जिमिन कस्टमर्स को अटेंड कर रहा है। उनकी कॉफ़ी का बिलिंग वगैरह होता है ना, वो फ्रंट डेस्क का बिलिंग बिल करने वाला एरिया, वहाँ पे हमारा जिमिन अपने कस्टमर्स की कॉफ़ी का और स्नैक्स का बिलिंग कर रहा है। ओके, और ये भी हमारा जिमिन है चाइना में। तो गाइस कंफ्यूज मत होना आगे चल के, जिमिन अभी हमारा है चाइना में। ओके, जिमिन कस्टमर की कॉफ़ी का बिलिंग कर ही रहे होते कि तभी उसको ना एक कॉल आता है। बट जैसे जिमिन उसकी कॉलर आईडी देखता है तो जिमिन उसकी कॉल को इग्नोर मार देता है। ओह माय गॉड, हमको लाइव आ गया डॉल। ऐसे बेकार से दौरे मुझे पड़ते रहते हैं जब भी मैं बीटीएस के किसी भी मेंबर को लाइव देखती हूँ या फिर उनकी किसी भी न्यू पोस्ट को देखती हूँ तो मुझे ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। इस चीज़ से मेरी फैमिली यूज टू हो चुकी है, तो आई होप आप लोग भी जल्दी से हो जाओगे। तो पास करें तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कहाँ छोड़ा था? जिमिन को किसी पर्सन का कॉल आ रहा था और जिमिन उस पर्सन की कॉल को इग्नोर मार रहा था। जिमिन कॉल को इग्नोर करके अपने कस्टमर से बोलता है, मैम आपके कॉफ़ी और स्नैक्स का मिला के 200 यूनो हो गया, आप कैश करेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट? जिमिन की पसंद की वो कस्टमर एक क्यूट सी स्माइल पास करती है और जिमिन से बोलती है, नहीं मैं ऑनलाइन करूँगी। इतना बोल के वो कस्टमर जिमिन जैसे जिमिन की कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके चली जाती है और इतनी सी देर में जिमिन को उसी नंबर से 2 से 3 बार और कॉल आ चुकी थी। बट जिमिन ने कंटिन्यूसली इस कॉल को इग्नोर मारा था और इस बार फिर से उसको उसी नंबर से कॉल आती है कि तभी एक पर्सन जो जिमिन के साथ वर्क कर रहा था वो एकदम से अनलाइन होकर जिमिन से बोलता, यार जिमिना, अगर तुम्हें कॉल पिक नहीं करना तो तुम या तो इसको साइलेंट पे कर दो या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी जिमिन उस पर्सन की तरफ घूमता है और उसको थोड़ा गुस्से में देख के बोलता है, शाहजहान अगर तुम्हें इतना ही इरिटेशन हो रही मेरे कॉल आने से तो क्यों ना तुम ही कॉल को पिक करके बात कर लो। हाँ, वैसे भी तुम्हारी फेवरेट नूना का कॉल आ रहा है, मुझे उससे बात नहीं करनी, समझे? इतना बोल के जिमिन शाहजहान की तरफ अपना फ़ोन फेंकता है और शाहजहान अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ोन कैच भी कर लेता है। ऐसे वो करना नहीं चाह रहा था बट अगर वो छोड़ देता तो फिर बाद में उसकी वाट लग जाती क्योंकि जिमिन का ये स्पेशल फ़ोन है और ये उसको उसकी नूना ने गिफ्ट करा था। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। वैसे तो मुझे चाइनीज़ में ज़्यादा बियर पसंद नहीं है बट आप में से कुछ लोगों ने अनटेम देखा होगा उसका शाओजन और ये वेंग यीबू। ये क्या एक्चुअली मैं ना लान वांगजी का नाम रियल नेम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि सही से कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आप थोड़ा सा ना वो करना। तो इस स्टोरी का कन्फ्यूजन ये है कि इसमें चीकुक तो है बट इसमें लान वांगजी और शाओजन भी हैं। ओके,
इस स्टोरी में मैंने लान वांगजी मतलब वेंगी बुक का रियल नेम अंटेंग के नाम से ही रखा है, मतलब लान वांगजी रखा है, और हमारा वी पोजीशन का रियल नेम रखा है शाओ जैन। ओके, और ये दोनों मतलब शाओ जैन और लान वांगजी हमारे जीवन के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। पहले शाओ जैन और वांगजी दोनों जिमिन के साथ कोरिया में थे और अब जिमिन उनके साथ चाइना में है। ओके, तो ये छोटा सा कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है आपको ये चीज़ बता के, क्योंकि ये छोटा सा सीक्रेट था। चलो कोई नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, जिमिन अपना फ़ोन शाओजिन की तरफ थ्रो करके वहाँ से किचन की तरफ चला जाता है और शाओजिन भी जिमिन का फ़ोन कैच कर लेता है। जैसे शाओजिन के हाथ में फ़ोन आता है वो देखते फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही है। तभी शाओजिन अपने फोरहेड पे एक हल्का सा स्लैप मार के बोलता है, मैं क्यों क्यों इसके बीच में बोलता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, अब नूना मुझे डांटेंगी। हाँ शाओजिन, बी प्रिपेयर योरसेल्फ। नूना आप प्लीज़ मुझे इतना मत डांटना लास्ट टाइम की तरह। इतना बोल के शाओजिन कॉल पिक कर लेता है। हम देखते हैं जिमिन के साइड का सीन, जो कि किचन में चला गया था और वहाँ पे हमारा लान वांगजी स्वीट डिशेस बनाता, लाइक केक, पेस्ट्री, स्नैक्स, कुकीज़, ये सब कुक कर रहा था। तभी जिमिन वांगजी के पास जाता है और उसे देख के बोलता, वांगजी तुम आके कैसे कैसे इस पर्सन को हैंडल कर लेते हो, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, कितना इरिटेट करता है मुझे। तो बोला अभी अभी मैं कस्टमर को अटेंड कर रहा था और इसको पता है कि मैं फ़ोन पर जाए, ये नहीं कि मैं फ़ोन रख के पिक कर ले या फिर बात कर ले, नहीं, इसको मुझको बोलना है कि जिमिना अपना फ़ोन पिक कर लो। ऐसे करके जिमिन नटंकी करता है। तभी वांगजी हंसते हुए बोलता है, जिमिना तुम भी ना, तुम जानते हो ना वो कैसे चाइल्डिश है, उसको सबका टेंशन चाहिए होता है, तो प्लीज़ तुम उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके, जिमिन भी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है उसका चाइल्डिश नेचर, बचपन से जानता हूँ मैं तुम दोनों को। और वैसे तुम बना क्या रहे हो, ये कुछ दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, क्या ये बेक हो गया? मैं बोल के जिमिन जी के पास रखी हुई ट्रे में कुकीज़ थी, उसको जिमिन टच करने के लिए जाता है कि तभी वांगजी जिमिन का हाथ पकड़ के बोलता है, या जिमिन आप पागल हो कि मैंने अभी इसको ओवन से निकाला है, अभी तुम्हारा हाथ जल जाता, तुम भी अपना ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखते हो, बिल्कुल छोटे बच्चे हो। चलो हटो, मुझे काम करने दो, और अगर तुम्हें मेरी हेल्प करवानी ना तो वहाँ पे वो डिशेज है ना उन्हें क्लीन कर दो। इतना बोल के वांगजी सिंह की तरफ जिम इशारा करता है और जिमिन जैसे देखते हैं कि कितनी डिशेज है, जिमिन तो बस ऐसा हो जाता है कि अभी उसको चिपका रही हूँ, अभी वो गिर जाएगा। जिमिन ने शादन वांगजी के शोल्डर पे अपना हेड रख के बोलता है, हाँ वांगजी तुम इतने बर्तन क्यों निकालते हो, मैं इतने सारे बर्तन अकेले कैसे दूंगा, हाँ मेरे तो छोटे छोटे से हाथ सारे, तुम्हें ज़रा सी तरस नहीं आता ना अपने बेस्टी पर। तभी वांगजी जिमिन के बालों को रफल करके बोलता है, हाँ मैं बेस्टी तुम चिंता मत करो, वैसे भी इसमें से बस तुम्हें थोड़े से बर्तन धोने जो कि मुझे अभी चाहिए, बाकी तो मैं जैन से करवाऊंगा, तो जाओ और जाके मुझे वो चमचा और वो कढ़ाई वो दोनों धो के दे दो, मुझे अभी उनको यूज़ करना है। तभी जिमिन एक ब्रेड स्मेल करता है और वहाँ से सीधे चले जाता है डिशेज वॉश करने, जो वांगजी ने उसको कहा था वॉश करने के लिए। इधर जैंग भी अपना कॉल कट करके मतलब नूना से बात करके किचन में आता है, और जैसे वो किचन में आता है वांगजी उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि क्या हुआ है। और इससे पहले जान जिमिन को कुछ बोलता है, लान वांगजी शाओजन को इशारे में मना कर देते कि जिमिन को कुछ नहीं बताना। ऐसे करके शाओजन को मना कर देता है वांगजी, और वांगजी समझ जाता क्या कहा मैंने, लान वांगजी शाओजन को मना कर देता है और शाओजन भी मान जाता है। शाओजन भी समझ जाता है कि वांगजी ने ऐसा क्यों करा या फिर जिमिन को बताने का क्यों मना करा। ये छोटा सा सीक्रेट हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। तभी जिमिन शाओजन की तरफ देख के बोलता है, हाँ हो गई तुम्हारी नूना से बात, वैसे ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, मुझे लगा आज भी तुम 2 घंटे की 3 घंटे तक नूना से बात करोगे, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मेरी नूना है, वो तो तुम्हारी नूना लगती है, जब देखो हर वक्त तुमसे ही बात करती रहती है। जिमिन की बात सुनकर शाओजन जिमिन की तरफ एक स्वीट पोटैटो फेंक के मारता है और बोलता है, हाँ तुम तो बस मुझसे मेरी नूना से ऐसे जेलस होते रहो, और किसी दिन नूना तुम्हें छोड़ के मुझे अपना ब्रदर बना लेगी, यू जेलस बेबी मोची। शाओजन की बात सुनकर जिमिन भी शाओजन की तरफ वही स्वीट पोटैटो थ्रो करता है और बोलता है, हे डोंट यू डेयर कॉल मी बेबी मोची, मुझे सिर्फ नूना बेबी मोची बुला सकती है, बाकी और कोई, समझे? और वांगजी की हेल्प करो, नहीं तुम इधर आकर डिशेज वॉश करो, मुझे नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ बाहर कस्टमर्स को अटेंड करने, समझे? मैं बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है और शाओजन वांगजी के पास जाके बोलता है, बेबी तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? हमने समझ किया जिमिन काफ़ी टाइम से कोरिया नहीं गया है, बट इट्स हर ओन डिसीजन ना, हमने तो उसको फोर्स नहीं कर रखा है यहाँ पे रोकने के लिए, बट तुमने मुझे क्यों मना कर दिया उसको कुछ बताने से? तभी वांगजी होता है, वैन तुम्हें पता है ना कोरिया में इसके साथ क्या हुआ था, और अभी मुझे पता है उन्होंने कॉल किस लिए करा होगा, उसको वापस कोरिया बुलाने के लिए करा था ना, मुझे पता है वो हम जब भी कॉल करती हैं एक ही चीज़ बोलती हैं, और जिसकी वजह से जिमिन उनको कॉल इग्नोर करता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिमिन कोरिया नहीं जाना चाहता, पता है ना उसके साथ क्या हुआ था, अगर वो सब उसको फिर से याद आया और वो फिर से पहले के जैसे हो गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता, मैं जिमिन को पहले लेके जाकर डिप्रेशन में जाता नहीं देख सकता, तो जिमिन को तुम कुछ नहीं बताओगे, समझे? अगर तुमने जिमिन को कुछ पता ना तो मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा, समझे? इन्हें बोल के लान वांगजी शाओजन को बिल्कुल ही सीरियस लुक के साथ देखने लगता है, और शाओजन
वांगजी के सीरियस लुक से इतना नहीं डर रहा था जितना उसको डर लग रहा था लान वांगजी के हाथ में नाइफ देखकर, क्योंकि वांगजी अभी कुछ कैरेट्स कट कर रहा था और इस टॉपिक जिमिन के टॉपिक आते ही वो एकदम से सीरियस होकर शाओजिन की तरफ देखने लगता है और वही नाइफ शाओजिन की तरफ एम कर देता है। तभी शाओजिन एक ऑकवर्ड स्माइल करके होता है, ओके ओके बेबी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट इस नाइफ को तो दूर रख दो ना, अगर कभी से तुम्हारी बेबी को लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसको दूर रख दो ना, बोल के वो शाओजिन वांगजी से नाइफ लेता है और साइड में रख देता है। फिर एकदम से सैड फेस बना के वांगजी को देख के बोलता है, बट बेबी यू नो व्हाट, नूना अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो चाहते हैं कि जिमिन उनके पास रहे। नूना के हॉस्पिटलाइज वाली न्यूज़ सुन के वांगजी एकदम से शाओजिन की तरफ देखता है और बोलता है, व्हाट, नूना हॉस्पिटलाइज्ड, बट क्यों, हुआ क्या है उन्हें? तभी वांगजी बोलता है, लान वांगजी नहीं, शाओजिन बोलता है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट उन्होंने बस इतना कहा कि वो चाहते हैं कि जिमिन कोरिया आ जाए और फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस यही कहा कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और वो जिमिन को अपने साथ चाहती हैं, तो हमें जिमिन को कोरिया लेकर जाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो तुम जानते हो नूना का गुस्सा। वांगजी भी शाओजिन के पास सुन के थोड़ा सा सैड हो जाता है और एकदम से बोलता है, एक सेकेंड, पर मैं कैसे, हाँ, नहीं 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 नहीं, लूना को तो मैं एक बार को संभालूंगा, पर जिमिन नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, मैं जिमिन को कोरिया वापस जाने नहीं दूंगा। इतना बोल के लान वांगजी बिल्कुल शाओजिन की बातों को प्रोटेस्ट करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। शाओजिन भी एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को एक धर्म संकट वाली सिचुएशन में फंसा पाता है। अगर वो जिमिन को लेकर गया कोरिया तो नूना तो खुश हो जाएगी, बट जिमिन खुश नहीं होगा, और अगर जिमिन को कुछ नहीं बताया और वो यहीं चाइना में रहा तो नूना अपसेट हो जाएंगी। शाओजिन एक ऐसी सोच के अपने बालों को खींचता है और एकदम से हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, जिमिन को कोरिया जाना पड़ेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं नूना को अपसेट नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। हाँ जिमिन, तुम्हें तो मैं कैसे लेकर जाऊँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा, वैन कुछ तो सोच। इतना बोल के शाओजिन के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है और वो एकदम से एक डैश मार करके बोलता है, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ बेबी मुझी। हाँ चलो, अब तो मेरे को ले जाने का प्लान पूरा कंप्लीट करते हैं और मेरे बेबी को भी मनाते हैं ना, बोल के शाओजिन भी वहाँ से डिशेस क्लीन करता है और को बाहर जाते हैं। हम टाइम स्किप करते हैं बिल्कुल नाइट का, जहाँ पे जिमिन ने अपना स्टोर क्लोज करके घर जा रहा था। लाइक ये तीनों एक साथ ही रहते थे, जिमिन ने लान वांगजी के साथ रहता था और शाओजिन अपने घर पे रहता था, क्योंकि हमारे लान वांगजी और शाओजिन का अभी मैरिज नहीं हुआ था, तो शाओजिन लान वांगजी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए शाओजिन अपने घर पे रहता था और जिमिन के साथ वांगजी रहता था। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। एंड चलो सेट करते हैं। जिमिन और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पूरी रात शाओजिन अपने प्लान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जिमिन और लान वांगजी दोनों एक साथ आए हैं और स्टोर को ओपन करें। तभी जिमिन एकदम से बोलते हैं, वांगजी शाओजिन कहाँ है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा, क्या उससे तुम्हारी बात हुई है या फिर आज वो छुट्टी लेगा? तभी लान वांगजी बोलता है, पता नहीं, मुझे तो उसने कल कुछ भी नहीं बताया कि आज वो ऑफ लेगा या फिर ऐसा कुछ। रुको मैं कॉल करता हूँ, तुम स्टोर ओपन करो। इतना बोल के वो वांगजी शाओजिन को कॉल करने लगता है और जिमिन स्टोर ओपन करने लगता है। ऐसे ही कुछ देर बाद वांगजी स्टोर के अंदर आता है और जिमिन की तरफ देख के बोलता है, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, उस बेवकूफ़ नहीं आएगा, उसने कहा कि वो तुमसे और मुझसे दोनों से नाराज़ है। तभी जिमिन कंफ्यूज लुक के साथ लान वांगजी को देखता है और वांगजी उसको कल की हुई सारी बातें बता देता है जो शाओजिन के बीच में हुई और क्यों शाओजिन नाराज़ है। तभी जिमिन बोलता है, ओह फक यार, ये इतना स्टूपिड क्यों है, ये इतना तुम लोग क्यों मेरी वजह से एक दूसरे से फाइट करते हो? उसको मुझसे बात करनी चाहिए, तो मैं उसको समझाता। देखो तुम वांगजी, तुम जाओ और बैंक से माफ़ी मांगो, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और रही बात मेरी, तो मैं खुद नोना से बात कर लूँगा, मैं खुद देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। तो तुम अपने रिलेशन को ऐसे ख़राब मत करो, समझे ना? बोल के जिमिन बिल्कुल ही अपना किचन में चला जाता है और वहाँ पे रोज़ डेली का अपना रोटिंग करने लगता है, स्वीट्स निकाल के सेट करता है, कॉफ़ीज़ का सामान लगाता है, ऐसे कुछ सब कुछ करने लगता है। और वांगजी वहाँ से चला जाता है शाओजिन के पास। जैसे ही शाओजिन के पास वांगजी पहुँचता है वो देखता है शाओजिन तो बिल्कुल मज़े में अपने रूम में बैठा है और वीडियो गेम खेल रहा है, बिल्कुल ही स्नैक्स फैला के अपने आसपास। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है और एक तरफ बहुत सारे स्नैक्स रखे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ज़मीन पे गिरे हुए हैं और शाओजिन अपने शॉर्ट्स में बैठा हुआ है और वीडियो गेम खेल रहा है। जैसे लान वांगजी पूरे रूम का ये नज़ारा देखता है वो एकदम से गुस्से में चिल्ला के बोलता है, यार शाओजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी रूम को इतना गंदा करने की? छी, तुम सोच इतना रूम को कैसे गंदा कर सकते हो? उठो अभी उठो, वरना मैं तुम्हारी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी से उठो यहाँ से। ऐसे करके लान वांगजी शाओजिन को उठाता है। तभी शाओजिन रुको रुक रुक जाओ बेबी, मेरा गेम रह रहा है, मैं आउट हो रहा हूँ। अगर देखो बेबी, मैं अपने गेम के बिल्कुल लास्ट लेवल पर हूँ, प्लीज़ ना ऐसे मत करो। मैं पूरा गेम रीसेट हो जाएगा, मुझे फिर से सारे कॉइन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम
तुम प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाओ। मैं आपको शिट। जैसे ही लानवांग जी शाओजन की इतनी बात सुनता है वो जाता है और गुस्से में टीवी का प्लग निकाल देता है और टीवी बिल्कुल बंद हो जाती है। और बस इतना सा था और शाओजन बिल्कुल ही जमीन पे एक बच्चे की तरफ फैल जाता है और रोने लगता है। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुमने मेरा पूरा गेम खराब कर दिया, मुझे फिर से अपने स्कोर दोबारा बनाने पड़ेंगे। हाँ, तुम बहुत बुरे हो लानवांग जी, मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा, चले जाओ मेरे रूम से। ऐसे करके वो सारी चिप्स के पैकेट लानवांग जी की तरफ थ्रो करने लगता है और वांग जी एक एक करके सारे पैकेट्स को पकड़ लेता है। तभी जैसे ही लंगंग जी लास्ट पैकेट पकड़ता है शाओजन जोरदार क्लैप करके बोलता है या दैट्स माय बेबी, तुम सारे पैकेट एक के बाद एक पकड़ लिए। मुझे पता था तुम हर चीज में परफेक्ट हो। आई लव यू ऐसे करके शाओजन वांग जी को किस करने लगता है और फिर उसको लास्ट में हंस करके बोलता है यू आर द बेस्ट। वांग जी शाओजन के इस एक्शन से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था क्योंकि एकदम से उसने शाओजन ने एकदम से उस पर अटैक ही कर दिया था। लान वांग जी शाओजन को कुछ थोड़ा सा दूर करके बोलता है या क्या हुआ, तुमने कुछ गलत खा लिया था क्या, तुम ऐसे अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अभी तुम कॉल पे कहते हो तुम नाराज हो और अब तुम लव यू कर रहे हो। तभी शाओजन ने एकदम से जिगल करके बोलते हैं माय बेबी यू सो क्यूट एंड या मैं नाराज था बट अगर तुम नहीं आते तो मैं और ज्यादा नाराज हो जाता, पर तुम आ गए और अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। एंड चलो मुझे ना अम्यूजमेंट पार्क जाना है, मेरे साथ चलो, मैं भी फ्रेश कराता हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाना है। तभी वांग जी बोलता है या ये बच्चे जैसे रेप करना बंद करो ठीक है ना। और जिमिन कहते मैं अकेला है, उसको तुम्हें पता तुम वो अकेला कहते नहीं समझ पाते और तुम बिल्कुल बच्चे हो। ऐसे करके वो बिल्कुल अपने हेड पे मारने लगता है। तभी शादी में बताया या वो इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, वो कोरिया से चाइना आके रहने लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी छोटा बच्चा ही है समझे। और मुझे जाना है तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें जिमिन के पास जाना है तो मुझे सारे रिलेशन तोड़ने पड़ेंगे। शाओजन की इतनी बात सुन के लान वांग जी तो एकदम से गुस्से में आ जाता है और शाओजन के जोरदार स्लैप करके बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गया, हाँ तुम कैसे बकवास कर रहे हो, और इन सब में हमारे रिलेशन काफी बीच में आ गया, 2 महीने बाद हमारी मैरिज है और तुम कह रहे हो कि मैं सारा रिलेशन तोड़ दूँ तुमसे, तुम पागल तो नहीं हो गया। मुझे लगता है कि तुमने ना रात में कुछ अजीब सा खा लिया जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और दोबारा मेरे साथ ऐसा बकवास सा मजाक मत करना समझे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मतलब बल्कि लान वांग जी शाओजन पे बिल्कुल गुस्सा करने लगता है और एक और स्लैप मारने वाला था। तभी तुमने कितनी कस के मुझे मारा, तुम बहुत बुरे हो वांग जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमको कुछ बताने वाला था, मैंने सोचा तुम्हारे थोड़ा सा मजाक कर लेता बट तुमने मुझे मारा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसे करके शाओजन बिल्कुल ही क्राई करने लगता। तभी वांग जी मुझे क्या मजाक, तुम पागल तो नहीं हो, तुम ऐसे देखो मुझे अपने निकाल देखो, आइश कितने कस के लग गए तुमसे, कितनी बार कहा मेरे साथ ऐसे बेहूदा सा मजाक मत करा करो वांग शाओजन, तुम क्यों ऐसे हरकतें करते हो। तभी शाओजन वांग जी को से कुछ करके बोलता नहीं तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे स्लैप करा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने तो एक प्लान करा था जिमिन उन्होंने की बात कैसे दोबारा करवानी है और मैंने उसके लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था पर तुमने तो आते मुझे स्लैप कर दिया। तो बाद में जो लान वांग जी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इतना बोल के शाओजन बिल्कुल एकदम से सीरियस और गुस्से में हो जाता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। तभी वांग जी भी शाओजन के पीछे पीछे जाता है और उसको चुप कराने के लिए उसकी सभी स्नैक भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शाओजन बिल्कुल मान जाता है और वांग जी को उसका प्लान बताता है। इसमें ज़्यादा लान वांग जी और शाओजन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे जीको की स्टोरी कंप्लीट करनी है। हाँ, तो शाओजन का प्लान सुन के वांग जी एकदम से शॉक में होता है, व्हाट द हेल, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो वांग जी, आज तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो सन, ये सब गलत है, ऐसे जिमिन को हर्ट होगा तुम जानते हो ना। तभी शाओजन बोलते बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाद में जाके सब कुछ बता दूंगा ना, और अभी बस नूना से जिमी की बात कैसे बात करानी ये तुम देखो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, और अगर कुछ होता है या फिर जिमी गुस्सा होगा तो तुम सब कुछ मेरे पे डाल देना ना, तुम जानते हो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी लान वांग जी शाओजन को एक सीरियस लुक देख के बोलता है तुम संभालोगे, जो भी एक हल्का सा स्लैप खा के इतना क्राई करने लगा था और जिसको मनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे, वो जिम को संभालेगा। सीरियसली शाओजन तुम बहुत बेकार हो और तुम्हारा ये प्लेन उससे भी ज़्यादा बेकार है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ वापस स्टोर जिम की हेल्प करने। इतना बोल के लान वांग जी वहाँ से जाने लगता। तभी शाओजन वांग जी खाता करता बेबी प्लीज ना, तुम पता है ना उन्होंने हॉस्पिटलाइज है, उन्होंने चाहती कि जिम कोरिया जाए, अगर वो कोरिया नहीं जा सकते तो उसे हम उसकी नूना से बात करवा सकते हैं ना, और अगर एक बार उसने नूना से बात कर ली तो आई एम श्योर वो कोरिया जरूर जाएगा। ऐसे करके वो बिल्कुल ही लान वांग जी को मनाने लगता है। शाओजन की सारी बात सुन के लान वांग जी शाओजन को एक सीरियस लुक देख के बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे कुछ छुपा रहे हो शाओजन, अगर ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना जरूरी हो, तुम मुझे छुपा रहे हो तो अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा तो मुझे अभी बता दो, वरना अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इतना बोल के लान वांग जी शाओजन के बिल्कुल करीब जाने लगते। तभी शाओजन ऐसी बात नहीं है बीबी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, एक्चुअली जो भी बात है वो तुम नूना से खुद पूछ लेना, और तुम्हें जिमिन की नूना से बात कराने में हक करनी है, ये नूना का ही पूरा ऑर्डर है, और जो भी प्लान करा मैंने नहीं करा, नूना ने करा, मैं तो बस सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें एज नूनाज जो भी तुम बोलो ऐसे करके शाओजन बिल्कुल अटकने लगते। तभी लान वांग जी बोलते
ठीक है, तो ये सारा प्लान नूना का है। और क्या प्लान है नूना का? तभी शाहजहान ने लान वांग जी को देखा होता है। अभी प्लीज़ ना मुझसे ना ऐसे क्वेश्चन मत करो जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ सीक्रेट्स रखना नहीं चाहता, तो प्लीज़ तुम थोड़ा सा वेट करो, नूना को तुम्हें सब कुछ बता देंगी, ओके? कितना बोल के शाहजहान लान वांग जी के लिए प्लेट को एक पैक करता है और बोलता है नाउ यू कैन गो एंड जिमिन को नूना से बात करने के लिए मनाओ, ओके? आई लव यू भी, ऐसा बोल के वो बिल्कुल ही लान वांग जी को अपने घर से बाहर धक्का दे देता है। और लान वांग जी भी बिल्कुल ही वहाँ से एक सेट फेस बना के चला जाता है। लान वांग जी जैसे ही कैब पे वापस आता है तो वो देखता है जिमिन बहुत ज़्यादा टायर्ड सा लग रहा है, क्योंकि आज ये कैफे में बहुत सारे कस्टमर हैं और जिमिन को सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। वांग जी जिमिन के पास जाके होता है, ओह गॉड तुमने सारा काम अकेले करा, तुम मुझे कॉल करना चाहिए था ना अगर कस्टमर इतने ज़्यादा आ गए थे तो। तभी जिमिन वांग जी को देखते हैं, हाँ इट्स ओके ना, तुम शाओजन को मारने गए थे उसका क्या हुआ, वो माना कि नहीं? वो मान तो गया बट उसके पास एक छोटी सी कंडीशन है, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी वरना वो नहीं मानेगा, तुम्हें पता है ना। तभी जिमिन अपनी आइज रोल करता है और लनवांग जी की तरफ देख के बोलता है, आखिर उसको मुझसे ऐसा भी क्या काम है जो उसकी कंडीशन मैं ही कंप्लीट करूँगा, बताओ मुझे। जिमिन की बात सुन के लनवांग जी एक ऑकवर्ड स्माइल करके बोलता है, एक्चुअली वो चाहता है कि तुम नूना को कॉल करो और उनसे बात करो। कल शाम ने उनसे बात की थी तो उन्होंने बस ये कहा था कि जिमिन से बात करनी है, तो तुम प्लीज़ बात करो नूना से। तुम्हें तो पता ही है अगर शादी नहीं बना रहा तो फिर वो जल्दी से मानते भी नहीं है, मतलब ये छोटी सी कंडीशन कंप्लीट कर दो, ठीक है जिमिना। अगर लनवांग जी बिल्कुल जिमिन क्या उसमें हाथ जमने लगता है और बेकार लगता है, तो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है, ओह बस इतनी सी बात है, उसने से बात करनी है ना, ठीक है मैं कर लूँगा घर जाके, और अभी फिलहाल काम पे ध्यान दें। तभी वांग जी जिमिन को एकदम से हक कर बोलता है, ओह थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, तुम बहुत अच्छे हो, और नूना से बात कर लेना ठीक है। मैं ना शादी को बता देता कि तुम नूना से बात करने को रेडी हो, तो फिर वो मुझसे नाराज़ नहीं होगा। अपनी बात कहने के बाद लनवांग जी वहाँ से शाओजन को कॉल करने के लिए चला जाता है और जिमिन अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही हम शाम का टाइम देखते हैं और जिमिन अपने रूम में बैठ के अपनी नूनू को कॉल कर रहा था, बट अदर साइड से कोई कॉल पिक नहीं होता, तो जिमिन थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि उसकी नूनू उसको कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। वो तो नूना ही थी ना जो जिमिन से कॉल करने के लिए बोल रही थी, बट अब वो पिक नहीं करे तो जिमिन थोड़ा सा वरीड हो जाता है। जिमिन लनवांग जी के रूम में जाता है और उसे बोलता है, लनवांग जी क्या तुम्हारा फ़ोन फ्री है? एक्चुअली उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं करनी, शायद मुझसे नाराज़ हो रखी है, तो क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से कॉल लगा सकता हूँ? वंग जी भी अपना फ़ोन जिमिन को पास करके बोलता, हाँ क्यों नहीं, तुम लगा सकते हो। एक्चुअली तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम कभी भी फ़ोन ले सकते हो, क्यों ना। और ये लो जल्दी से नूना से बात कर लो वरना वंग शायद फिर से नाराज़ हो जाएगा मुझसे। जिमिन की लनवांग जी की बात सुन के जिमिन एक स्माइल पास करता है और बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत बेवकूफ़ है, हर छोटी चीज़ पे नाराज़ होकर बैठ जाता है। हाँ पता नहीं तुम कैसे उसको संभाल लेते हो, अगर शादी जैसा बॉयफ्रेंड मेरा होता ना तो मैं तो बस बहुत पहले ब्रेकअप कर चुका था। तभी वांग जी हंसते हुए बोलता है, ऐसा है तो तुम्हें जल्दी से ही ऐसा कोई बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए जो तुम्हारे टाइप का हो, वरना तुम तो ऐसे सिंगल ही रहोगे। ऐसे करके दोनों बात करने लगते हैं और बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं कि जिमिन यहाँ पे क्यों आता। तभी शाओजन लनवांग जी के रूम में आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे लनवांग जी शाओजन का प्लान था कि वो लनवांग जी को नाइट में आके सरप्राइज में करेगा, बट जिमिन रूम में था तो शाओजन जिमिन की बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपने बारे में ये सब कुछ सुनता है वो एकदम से गुस्से में जिमिन को देख के बोलता है, यार तुम कितने बड़े स्टूपिड हो और तुम मेरे बारे में ऐसे बात बकवास कर रहे हो। हाँ मैं भी स्टूपिड हूँ, तुम स्टूपिड हो, तुमने बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, और तुमने नूना से बात करी, हाँ करी क्या नूना से बात, आई बड़े मुझे स्टूपिड करने वाले। पता कल नूना ने मुझे कितना सुनाया है तुम्हारी वजह से, नूना ने मुझे कितना डांटा है, बस इसलिए कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, और अब देखो तुमने अभी भी बात नहीं करोगी मुझे पता है। शाहजहां की मौसम के जिमिन बिल्कुल ही हंसने लगता है और एकदम से बोलता है, ये तो मैं भूल ही गया था, मैं तो यहाँ पे नूना को कॉल करने के लिए आया था, क्योंकि मैं फ़ोन उठा रही हूँ, मैं जब यहाँ पे तुम्हारी बातें लेकर बैठ गया। तभी लनवांग जी बोलते हैं, ओ बेबी तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, जिमिन यहाँ पे नूना को कॉल करने के लिए आया था। जिमिन तुम मेरा ये फ़ोन लो और कॉल कर लो नूना को, मैं तब तक इसका गुस्सा ठंडा करता हूँ। इतना बोल के लनवांग जी अपना फ़ोन जिमिन को दे देता है और जिमिन वहाँ से फ़ोन लेके चला जाता है। और अदर साइड लनवांग जी शाओजन का गुस्सा ठंडा करने लगता है। हम देखते हैं जिमिन की साइड का सीन जो कि नूना को कॉल कर रहा था। उन्होंने जिमिन के फ़ोन से कॉल तो पिक नहीं किया था, बट लनवांग जी के नंबर से उन्होंने एक रिंग में ही कॉल पिक कर लिया था। जैसे शाओ जिमिन की नूना अदर साइड से कुछ बोलते उससे पहले जिमिन बोलता है, ओह तो मतलब सच में तुम मुझसे नाराज़ थी? हाँ मैंने अपने नंबर से तुम्हें कॉल करा तो तुमने उठाया नहीं, और लनवांग जी का कॉल इतनी जल्दी पिक कर लिया, तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों हो? पहले ये बताओ। अदर साइड से जिमिन की नूना जिमिन को बोलती है, जिमिनी बेबी इट्स यू, मुझे लगा लनवांग जी है, और रही बात तुम्हारी कॉल पिक ना करने की, तो मैं चाह तो रही थी कि तुम्हारा कॉल पिक कर लो, बट मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, तुम्हारे जीज के पास था, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हारा कॉल पिक करना। जैसे ही जिमिन की नूना इतना बोलते तभी जिमिन थोड़ा सा
हल्का सा गुस्सा दिखा के बोलता है, व्हाट द हेल, इट्स ज़रूरी नहीं समझा, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारी मैरिज हो गई है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा कॉल पिक नहीं करेगा। और तुम्हारा फ़ोन उसके पास क्यों था? हाँ, क्या वो तुम्हारा चेकिंग कर रहा था फ़ोन पे? तभी जिमी की नूना बोलती है, ओहो स्टूपिड, ओहो स्टूपिड, जीके को एक कॉल करना था तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले रखा था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा कॉल पिक नहीं करा, और कुछ बात नहीं है। और तुम अपने जीज के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, वो तुमसे बड़े हैं तो थोड़ा तमीज से बात करो। तभी जिमिन ने अपनी आइज रोल कर बोलते, हाँ हाँ बड़े हैं, जैसे कि तुम मुझसे बड़ी हो, सिर्फ 2 मिनट बड़ी हो, और ऐसे दिखाते हो कि मुझसे कितनी ज़्यादा बड़ी हो। आखिर हम हैं ट्विंस, और तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम मुझसे कितनी ज़्यादा बड़ी हो। जो भी है, बताओ तुम मुझसे बात करने के लिए कितना ज़्यादा मतलब शाहजहान को परेशान कर रही थी, चलिए बताओ, मेरे पास और भी बहुत काम है। तभी जिमिन की ना एकदम से बोलते, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बेबी क्यूटी, मैं क्यूट छोटू सी लिटिल से ब्रदर, तुम घर आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मेरी मैरिज पर भी नहीं आए थे, प्लीज़ ना आ जाओ। ऐसे करके जिमी की नन्ना जिम को बहुत ज़्यादा मनाने लगती। तभी जिमिन एकदम से बोलता है, पर जिम, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोरिया क्यों नहीं आता हूँ? मुझे पसंद नहीं है कोरिया से मुझे आना, और क्यों, ये तुम जानती हो, तब भी तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कोरिया वापस आ जाऊँ, क्यों मुझे नहीं आना है, तुम मुझे दोबारा फोर्स मत करना। इतनी बात बोलने के बाद जिमिन जैसे कॉल कट करने वाला होता है, तभी जिमिन जिमिन से बोलती है, कॉल कट मत करना, ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, बट अ, देखो, बात ऐसी कि मैं अभी हॉस्पिटलाइज हूँ, और मैं चाहती कि तुम आज चाहते मेरे पास मुझे ये बात देख लेते, बट कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम कॉल तो उठा लिया करो मेरा, तुम कभी मेरा कॉल पिक नहीं करती, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी जल्दी तुम्हारे को लेकर टेंशन हो जाती है, तुम कभी मेरा कॉल पिक नहीं करते हो। वो तो लैन वांग और शाहजहान है तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी बात मुझसे बात कर लेते हैं और तुम्हारी अपडेट मुझे देते रहते हैं, बट तुम वहाँ की कभी मुझसे बात नहीं करते। इतना बोल के जिमिन से नाराज़ हो जाती है। तभी जिमिन एकदम से बोलता है, एक सेकंड, ये पहले ये बताओ, तुम हॉस्पिटलाइज क्यों हो, और आखिर क्या हुआ तुम्हें? तभी जी बोलते, वो एक्चुअली मैं ये चीज़ फ़ोन पे नहीं बता सकती, तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूँगी, बट मुझे पता तुम नहीं आओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एग्ज़ाम में बस मैं फ़ोन पिक कर लिया करो। बस इतना बोल के जिम कॉल करने वाली थी। तभी जिम बताया, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ कोरिया, कल ही आ रहा हूँ, समझे? और अपना ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ, कल इवनिंग की फ़्लाइट लेकर मैं कोरिया आ जाऊँगा। ऐसे बोल के जिमिन बिल्कुल ही अपनी बहन के लिए परेशान होने लगता है। तभी जिम बोलती है, ओह रियली तुम आ रहे हो, ओह माय गॉड, थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच, मैं क्यूट ब्रदर। ऐसे करके जिम बिल्कुल फ़ोन पर ही जिम को किस करने लगती है, और जिमिन एकदम से आनंद होकर बोलता है, यहाँ बस करो, तुम बड़ी हो चुकी हो और अब तुम मैरिड हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये चीज़ें अपने हस्बैंड को देनी चाहिए, और ये लव यू अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए। मेरे साथ ये सब हरकतें मत करा करो, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है? इतना बोल के जिम कॉल कट कर देता है, और शाहजहां लालवान जी के पास आ जाता है, और उन लोगों को बता देते हैं कि अभी क्या बात हुई, और वो कल कोरिया जा रहे हैं। तभी शाहजहां बोलता है, क्या सच में तुम जा कोरिया? ओह माय गॉड, मुझे पता था, नूना से बात करने के बाद तुम जरूर कोरिया जाओगे, और ऑल द बेस्ट। जैसे ही शाहजहां इतना बोलता है, तभी जी बोलता है, ऑल द बेस्ट किस लिए? मैं कोई जंग पे नहीं जा रहा हूँ जो मुझे ऑल द बेस्ट की जरूरत है, और तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तभी लालवान जी बोलता है, इसकी बात छोड़ तुम, और तुम क्या सच में अकेले जा रहे हो? मुझे लग रहा था कि तुम नहीं जाओगे, और अकेले? तभी जी बता, मुझे जाना तो नहीं है, बट नूना हॉस्पिटलाइज है जैसे कि मैंने बताया, बट तुम जानते हो ना, नूना के अलावा और कोई नहीं है जो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ सकता, नॉट इवन माई पेरेंट्स। तो नूना ऐसे टाइम पे नूना को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैं कोरिया जा रहा हूँ। तभी लाना मुझे बोलता है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी शाहजहां की आइज अंडर हो जाती हैं, और एक दूसरे से, क्या बकवास कर रहे हो, हमारी मैरिज होने वाली है और तुम कोरिया जाने की बात कर रहे हो? नहीं, तुम कोरिया नहीं जाओगे, हम लोग यहीं रहेंगे, और जिम अकेला कोरिया चला जाएगा। तभी लाना मुझे बताए, बकवास मत करो शाहजहां, मैं जिम के साथ जा रहा हूँ कोरिया, मैं तो जा रहा हूँ। और रही बात मैरिज की, तो अगर तुम्हें मैरिज करनी है तो तुम भी मेरे साथ कोरिया चलो, हम कोरिया चल के मैरिज कर लेंगे, बट मैं बट मैं जिमी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? ना बोल के लान जी थोड़ा सा कोल्ड वॉइस में बोलता है, और शाहजहां लान जी की कोल्ड और को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो एकदम से बोलता है, अच्छा ठीक है, मत मत छोड़ो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला, और ऐसा है तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? और तुम जिमी की बेस्ट फ्रेंड, तो मैं भी तो बेस्टी हूँ उसका, और मैं भी नहीं छोड़ सकता मिनी को अकेला, तो हम तीनों साथ चलेंगे। तभी जिमी बोलता है, नहीं नहीं, अगर हम तीनों चलेंगे तो कैफे का क्या होगा? नहीं, हम तीनों नहीं जाएंगे, हम तीनों में से किसी एक को यहाँ पे रहना होगा। तभी शाहजहां एक स्मोकर को, ओहो बेबी मची, तुम इतना टेंशन मतलब कैफे की बात तो उससे शिवजन देख लेंगे, राइट बेबी? इन्हें बोल के शाहजहां बिल्कुल लानवांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी एकदम सोचता है, हाँ शिवजन, वो क्यों, तुम्हें पता है वो वैसे भी कोई काम नहीं करते हैं, तो तभी शाहजहां एक लानवांग जी को बीच में इंटरप्ट करके बोलता है, एग्जैक्टली बेबी, तुम्हारे काका कोई काम नहीं करते तो उन्हें कैफे संभालने देते हैं ना, वैसे भी वो अकेले थोड़ी होंगे, मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो कि अभी नल्ले बैठे हुए हैं, तो
वो भी तुम्हारे काका के साथ मिलकर काम कर लेंगे, कैसे संभाल लेंगे और हम जिमी के साथ चले जाएंगे। इससे तुम भी परेशान नहीं होगे और जिमी भी परेशान नहीं होगा। तभी जिमी भी मंदी की तरफ देख के बोलता है, क्या सच में तुम्हारे काका कैफे संभाल लेंगे?" तभी लैनवंग जी से कुछ बोलता है। शाहजहान जिमी के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, "ओह जिमीना, तुम कितना परेशान हो जाते हो जल्दी से, तुम परेशान मत हो। शिवजन बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे कैफे संभाल लेंगे और सिर्फ शिवजन नहीं है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे भी तो गागा हैं, वो भी तो संभाल लेंगे।" तभी वंग बताए, "बड़ी मीन तुम्हारे भी गागा हैं, तुम क्या जानचेंग की बात कर रहे हो? अगर तुम जानचेंग की बात कर रहे हो तो नहीं, सिर्फ जानचेंग नहीं, वो पूरा कैफे बर्बाद कर देगा। उसका तुम्हें पता है ना, तो उसको कितनी जल्दी गुस्सा आता है, अगर किसी कस्टमर ने उसके साथ बैड बिहेव कर दिया तो पूरा कैफे खराब कर देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।" तभी वंग शाहजहान बोलते हैं, "ओह बेबी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और मैं सिर्फ जानचेंग को क्या थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, शिवजन भी है और साथ में निहासिन भी तो रहेगा ना, और सिर्फ वो भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मिनियो को भी छोड़ के चला जाऊँ, और इन लोगों का ध्यान रखने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि शियान शिनचैन को भी छोड़कर चला जाऊँ, राइट? तो अब बताओ, 5-5 लोग कैफे को संभालेंगे तो कैसे कैफे खराब होगा? हाँ।" तो बीच में बोला, ये आइडिया तो सही है, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब को कोई काम नहीं है और तुम चाहो कि इन लोगों को काम हो जाए। तभी शादी ने एकदम से हंस के बताया, "जीना, तुम मुझे कितनी जल्दी पकड़ लेते हो। तो सही कह रहे हो, इनमें से किसी के पास भी कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये लोग कैसे संभाल लेंगे और तुम चिंता मत करो, मैं कल मॉर्निंग में ही इन लोगों को बुला लूँगा और हम सब लोग शाम को निकलेंगे ना, तो मैं सब कुछ बता दूँगा, और हाँ, मैं नहीं बताऊँगा, मुझे पता है कि तुम ही सब कुछ बता दोगे, तो मैं मॉर्निंग में बुला लेता हूँ, ओके?" वो कि शाहजहान ने लैनोंग जी के फॉरेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जिन भी हंसते हुए बोलता है, "ये भी ना हमेशा बच्चे का बच्चा रहेगा, वैसे इसका आइडिया भी कुछ खराब नहीं है, वैसे ये सब को भी काम मिल जाएगा और मेरा कैफे भी संभल जाएगा।" तभी लैनोंग जी बोलता है, "आर यू श्योर जिमिना कि तुम्हें कोरिया वापस जाना है?" तभी जिमिना बोलता है, नॉट रियली दैट मच श्योर, बट नूना की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नूना के साथ ही रहूँ और मैं हमेशा की समझ रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऑलमोस्ट 1 वीक या फिर 2 वीक तक ही मैं नूना के साथ रहूँगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 वीक्स लग सकते हैं, बट इससे ज़्यादा और नहीं, मैं इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुक सकता। मैं बोल के जिम भी अपने रूम में चला आता है। हम देखते हैं मनी का सीन, जहाँ पे सब लोग आ चुके थे। गाइस, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं सब लोगों का नाम सही से बता देती हूँ। ये जो भी कैरेक्टर मैंने अभी लिए वो सारे अनटेंड की कैरेक्टर हैं, और मैं उन लोगों के नाम एक एक करके बताती हूँ। जो सी वजन है वो लानवंग जी का एल्डर ब्रदर है, और जियान चेंग जिमिन शाहजहान का कजन ब्रदर है। नी हुसैन और मिन यो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और शान सिंचैन इन लोगों से बड़ा है और वो थोड़ा सा समझदार है, तो उन लोगों का ध्यान रखने के लिए शी शिनचैन को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। गाइस, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ लोगों के नाम या नहीं, बट मैंने जो सुना है मैं वो एक बता रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही ये लोग सोचते हैं, और हम नेक्स्ट मनी का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग सब 5 जने आ जाते हैं, और जिमिन लानवंग जी दोनों ही उन 5 को सबको समझाने लगते हैं। तभी जिमिन चैन जी की तरफ देखिए बोलते हैं, चैन चैन, मुझे पता है तुम्हारे एंगर इश्यूज हैं, बट क्या प्लीज़ तुम कुछ टाइम के लिए अपने एंगर को कंट्रोल करके रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि कैफे में किस टाइप के कस्टमर्स आ सकते हैं, और तुम्हारा गुस्सा भी मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना और कैफे को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है? जमीन की आवाज़ सुन के से वजन एक हल्की सी स्मेल करके बोलते हैं, डोंट वरी जमीना, मैं हूँ ना, और यहाँ पे सीशन चैन भी है, तो हम दोनों लोग इन सब का क्या अच्छे से रखेंगे। और रही बात है जैन चैन के गुस्से की, तो मैं रोज इसको एक स्वीट खिला दिया करूँगा, जिससे इसका गुस्सा और एक कड़वी सवाद मीठा मीठा हो जाएगा। तभी लनवंग जी अपने ब्रदर को देखे बोलते हैं, काका आप ना कब तो सीरियस हो जाओ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा सीरियस ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जैन चैन के गुस्से के बारे में। ये जब गुस्सा होता है तो फिर किसी को नहीं देखता है कौन आगे कौन पीछे। और पता नहीं लास्ट टाइम जिसको गुस्सा आता तो उसने आपको भी बीट कर दिया था। तभी से वो जन एकदम से लानो जी की तरफ देखे बोलते, या लानो जी, तुम कैसे कैसे अपने गागा के बारे में ऐसा बोल सकते हो, तुम कितने बुरे हो, जब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और रही बात जैन चैन की, तो मैंने कहा ना इसको कंट्रोल कर लूँगा, राइट जैन चैन? ओके, से वो जन जैन की तरफ देखता, तभी जैन चैन एकदम से बोला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूँगा, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे जैनचैंग का ये एक्शन इन लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि जैनचैंग कभी भी किसी कंट्रोल में नहीं आता। ये सब लोग ये सोच रहे थे कि तभी शाहजहां पर आता है और जैनचैंग के शोल्डर पे आता है, क्या होता है, ओहो तुम आज बड़ी ऑकवर्ड से स्मेल कर रहे हो, क्या हो गया? क्या लास्ट नाइट शिवजी ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पनिश कर दिया है? तभी जैनचैंग एकदम से शाहजहां का अपने शोल्डर से हाथ हटा करते हैं, या ये तुम कितनी बेकार बातें करते हो, तुम चाहना से हम मुझे कोई बात नहीं करें, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी शाहजहां बोलता है, ओहो तुम गुस्से को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहे हो, ऐसे करके शाहजहां बिल्कुल जैनचैंग को प्रोवोक करने लगते। तभी शिवजी बोलता है, ओह शाहजहां तुम क्यों उसको बार बार परेशान कर रहे हो, उसने कहा ना ट्रेनिंग ले रहा है, तो प्लीज़ उसको परेशान मत करो। तभी
शाहजैन एक क्यूट सी स्मेल करता है शिवजी को और बोलता है ओके काका, मैं नहीं परेशान कर रहा, आपने कहा तो मैंने इसको छोड़ दिया। जाओ जानचन, तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आज मैं तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। और वैसे भी नाइट में हमारी फ्लाइट है तो हम लोगों को अपनी पैकिंग करनी है, तो तुम लोग अच्छे पर कैफे संभालो और जाने से पहले हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे तो सब कुछ सही से रहना चाहिए, ठीक है ना जानचन। इतना बोल के शाहजैन बिल्कुल ही जानचन को घून लेते थे। तभी शाहजैन जानचन के शाहजैन की तरफ देखते हाँ हाँ मैं नहीं करूँगा गुस्सा, इतना देखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना मैं नहीं करूँगा गुस्सा। और वैसे भी श्री शिनचैन भी यहीं पर है तो वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, समझे ना। तुम लोग भी यहाँ से जाओ, मुझे भी साथ परेशान करो। इतना बोल के वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं और जिमिन शाहजहान और लान वांगजी तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने पैकिंग करने। और अब हम टाइम स्किप करते हैं बिल्कुल नाइट के आसपास का सीन, अराउंड 6 और 7 के टाइम का सीन, जहाँ पे ये लोग एयरपोर्ट जाने से पहले अपने कैफे में विजिट करने गए थे। और फिर ये लोग एयरपोर्ट पहुंच के साउथ कोरिया का फ्लाइट लेते हैं और 2 घंटे के आसपास ये लोग कोरिया पहुंच जाते हैं। जिमिन कोरिया के एयरपोर्ट पे खड़ा होकर एक नंबर पे कॉल कर रहा था बट वो नंबर से कोई रिस्पांस नहीं आता था। अभी शाहजैन नहीं तो नहीं होता यार, हम कब से यहाँ पे खड़े हैं और ये पर्सन है कि आए नहीं, उन्होंने किसको भेजा मैं पिक करने के लिए, कोई ड्राइवर है क्या। तभी जिन बोला नहीं कोई ड्राइवर नहीं है, उनका ब्रदर इन है, शायद किसी काम में बिजी होगा इसलिए वो नहीं आया होगा। देखते हैं थोड़ी सी देर और वेट करते हैं, अगर वो नहीं आता तो मैं देखता हूँ कोई टैक्सी हमें मिल जाए तो। तभी लानवांग जी बोलते तुम्हें नूना के घर का एड्रेस पता है या फिर हम बाइक हाउस जाएंगे। तभी जन बोलते अभी फिलहाल तो पहले हम नूना के पास चलते हैं फिर उसके बाद हम वहाँ से बाइक हाउस चलेंगे। नहीं मुझे नूना के घर का एड्रेस नहीं पता बट मे भी यहाँ पे किसी को पता हो जियन हाउस। तभी लान शादी नहीं चलता हाँ तुम्हें भी एड्रेस नहीं पता है, मुझे भी पता, हमसे किसी को भी एड्रेस नहीं पता। और नूना चाहते हैं कि हम लोग उनके घर पहुंच जाए। क्या क्या सच में नूना हॉस्पिटलाइज होकर ना उनका ना बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, ऐसे भी कुछ करता है क्या। तभी जी बोला यार लान शाहजहान तुमको ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम नूना के बारे में बोल रहे हो और तुम्हारी इतनी जबान कैसे खुल गई है, तुम नूना के बारे में ऐसे बोलते हो, ऐसे बोल रहे हो। तभी शाहजहान बोलता ठीक है ना मैं नहीं बोल रहा हूँ बट गर्मी तो देखो कितनी हो रही है, मैं मेरे को नहीं आना चाहिए था, मुझे वहीं रहना चाहिए था। इतना बोल के शाहजहान फिक्र करने लगता है और बोलता है हाँ, एक बार मुझे घर पहुंच जाए तो मैं फिर नूना को बताऊंगा कि उनका जो ब्रदर है वो हमें बिल्कुल लेने नहीं आया। हाँ, मुझे यहाँ पे धूप में नहीं करो ना वांग जी, कुछ तो करो। तभी राम जी बोलता हाँ बीवी अगर इतनी धूप लग रही है तो तुम अम्ब्रेला ओपन कर दो ना, तो मैं तो हाथ में अम्ब्रेला है और हम नहीं जानते कि वो पर्सन अभी तक आए कि नहीं, जिमिन शायद सही हो उस पर्सन को कुछ काम हो इसीलिए वो नहीं आ पा रहा हो, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। तभी शाहजहान बोलता है हाँ ठीक है मैं वेट कर ले रहा हूँ। सब लोग मुझे समझाने लगते हैं वैसे जिमिन उन्होंने उसका नाम क्या बताया था, क्या क्या नाम उसका, जॉन 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 क्या नाम है, तुम लोग के नाम इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तभी जी होता हाँ कोरियन कोरियंस के नाम इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने डिफिकल्ट तुम चाइनीज के होते हैं समझे। और वैसे भी जन 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 नहीं उसका नाम जन, इससे पहले जिमिन और कुछ बोलता है, उसकी जिमिन के पीछे से एक पर्सन बोलता है जन जंकुक। उस पर्सन की आवाज़ सुन के लानवांग जी और शाहजहान जो कि जिमिन के बिल्कुल सामने खड़े थे वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं और जिमिन तो हमारा हल्का सा डर गया था क्योंकि अचानक से उसके पीछे से किसी ने उसे बोला था तो हमारा जिमिन डर गया था। जिमिन जैसे उस पर्सन को देखते हैं तो वो एकदम से पीछे आप कौन और ऐसे कैसे हमारे पास आके खड़े हो सकते हो। तभी शाहजहान बोलते ये सब छोड़ो जिमिन और तुम बताओ तुम्हें नाम कैसे पता उस पर्सन का जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कि तुम जानते हो तुम उसके बेस्ट ये तुम उसके फ्रेंड हो। तभी लानवांग जी बोलते हैं या बेबी तुम ऐसे कैसे किसी को भी ऐसे बोल सकते हो, और तुम मिस्टर तुम हमारी बातें सुन रहे थे क्या खड़े होके, तुम अगर इसको स्टॉक करो ना तो देख लो हमसे दूर रहना वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं समझे। हमारे पास पुलिस की कॉन्टेक्ट भी है और हम तुम्हें एक कॉल में पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचा सकते हैं समझे। तभी शाहजहान बोलता है एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर का कॉन्टेक्ट है, इवन मेरे पास डीएसपी का भी कॉन्टेक्ट नंबर है, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तुम हमारे साथ कुछ कर सकते हो समझे। तभी जी बोलता है यार बस करो तुम लोग कितना बोलते हो, और मिस्टर आप हैं कौन और आप उस पर्सन का नाम किसने आता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी वो पर्सन इधर से बिल्कुल कोल और के बोलता है जॉन जॉन मेरा ही नाम है और नूना ने मुझे ही भेजा तुम लोगों को पिक करने के लिए एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ तो आई एम सॉरी। तभी जी मतलब इट्स ओके सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लग ही रहा था कि आप बिजी होंगे इसलिए लेट हो जाएंगे। जिमिन ना बोलते तभी शाहजहान एकदम से गुस्से में बोलते व्हाट द हेल कोई बात नहीं, तुम जिमिन ऐसे कैसे बोल सकते, मैं तेजी से धूप में खड़ा हूँ और तुम कह रहे कि कोई बात नहीं और तुम इतना लेट कैसे हो गए, अगर उन्होंने कहा था कि हमें पिक करने आना है तो तुम्हें तभी आ जाना चाहिए था ना, तुमने एक सेकंड का भी वेट नहीं करना चाहिए था पर तुम लेट हुए और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतनी देर तक धूप में खड़ा होना पड़ा। तभी लानवांग जी शाहजहान को बिल्कुल ही पकड़ के बोलता देवी बेबी तुम ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो समझे, अब बहुत हो गया तुम कम गुस्सा करो समझे। और मिस्टर जॉन आई एम सॉरी ये जब गुस्सा हो जाता है उसका पता नहीं था कि ये क्या बोल रहा है तो इसकी तरह से मैं माफ़ी मांगता। तभी जब लानवांग जी और शाहजहान की तरफ देखिए होता इट्स ओके और अब चले मेरी कार उधर खड़ी है।
कार की तरफ इशारा करके जंकुक कार की तरफ जाने लगता है। हम लोगों को इग्नोर मार के और जिमिन भी जंकुक को फॉलो करने वाला था कि तभी जिमिन ने शाओलिन की तरफ देखा बोला, तुम कोरिया आगे कितना चेंज हो गया, वैसे गुस्सा मुझे करना चाहिए था और तुम फालतू का गुस्सा कर रहे हो और अब मुझे तुम्हें तुमसे एक बार भी फालतू की बकवास नहीं चाहिए, समझे शाओलिन। और मुझे प्लीज़ हैंडल करो अपने बॉयफ्रेंड को और सुन टू भी हस्बैंड को, जा रहा हूँ मैं, अपना लगे जल्दी से लेकर आओ। इतना होकर जिमिन वहाँ से चला जाता है जंकुक के पीछे और उन दोनों के पीछे जिमिन और जंकुक के पीछे लनवांग जी और शाओलिन भी चले जाते हैं अपना सामान लेकर। वो लोग साथ सामान काम रहते हैं और जिमिन बैठते हैं जंकुक के साइड वाली सीट पे और शाओलिन लनवांग जी दोनों बैठते हैं पीछे। और शाओलिन कार के फ्रंट मिरर से जंकुक को बस कंटिन्यूसली घूरा जा रहा था गुस्से में और अपने माइंड में बोल रहा था, अगर ये नूना का ब्रदर एंड नहीं होता तो आज मैं इसका मुंह तोड़ देता। इतना बोल के शाओलिन फिर से जंकुक को देखने लगते थे। तभी लनवांग जी शाओलिन की ईयर में विस्पर करके बोलता, दीदी मैं चाहता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, बट तुम उसकी मसल्स देख रहे हो ना, अगर तुम उसको एक हाथ पे लगाते उतनी देर में वो तुम्हारी पूरी हड्डियाँ तोड़ देता। तो जो सोचो उसको अपने दिमाग से निकाल दो और बस नूना के बारे में सोचो। हम यहाँ पे सिर्फ नूना के लिए आए हैं और जिमिन के लिए। तभी मुझे ये बात सुन के शाओलिन मुझे की तरफ देखा, क्या तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं सब कुछ भी सोचा समझे तो। और हाँ मुझे पता है यहाँ पे हम नूना और जिमिन के लिए ही आए हैं, तो मैं भी सिर्फ जिमिन के बारे में ही सोच रहा हूँ, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसका ऐसे बिहेवियर रूड कोल्ड ड्रिंक का। ऐसे करके शाओलिन बिल्कुल ही जंकुक को क्रश करने लगता है और ये चीज़ें जिमिन भी सुन रहा था और जंकुक ने भी सुन ही लिया था, बट क्योंकि ये लोग इतनी ठीक बात कर नहीं रहे थे। तभी जिमिन बोलता है, हाँ बस करो तुम दोनों, कितना कितना ज़्यादा लड़ने लगी हो और शाओलिन तुम क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तुम शांत क्यों नहीं रहते। मुझे लगता है तुम्हें ना कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है। इतना बोल के जिमिन अपने बैग में से एक कैंडी निकालता है और शाओलिन को पास करके बोलता है, ये लो इसे खाओ थोड़ी देर के लिए अपना मुँह बंद रखो। तभी शाओलिन एकदम से बेबी की तरह चल करके बोलता है, कैंडी मेरी फेवरेट कैंडी, जिमिन आप तुम बेस्ट हो, तुम्हें किसी बात की मुझे कैंडी की ज़रूरत थी। तभी लनवांग जी बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारी हर छोटी चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है क्योंकि पता है ना तुम अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हो ना तुम्हें मैरिज हो, तुम एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह बार बार मूड स्विंग्स करते हो। तभी शाओलिन बोलता है, क्या बकवास मत करो, मैं कोई ऐसे मूड स्विंग्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई नकल दिखा रहा हूँ, मैं बस फ्रस्ट्रेट हो गया था धूप में खड़ा खड़ा इसलिए मुझे गुस्सा आया था। तभी जंकुक जो कि लोगों की बातें सुन रहा था वो शाओलिन की बात सुन के सोचता है, आई एम सॉरी अगेन, मैं सच जानबूझ के लेट नहीं करना चाह रहा था, बट मैं एक मीटिंग में था जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया और मेरी वजह से तुम लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा। तभी जी मैं बोलता, इट्स ओके मिस्टर जॉन, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे मजाक करता रहता है, उसकी तो आदत है ऐसे, और तुम अपने जैसे कैंडी खाओ ना, तुम क्यों इतनी बकवास कर रहे हो। जिमिन ये चीज़ शाओलिन को देख के होता है, जिमिन ये सब बोल रहे होता है कि तभी लनवांग जी बोलता है, वैसे मिस्टर जॉन क्या आपको पता है नूना को क्या हुआ है। उन्होंने बताया था कि वो हॉस्पिटल आ जाएंगे, ऐसे भी क्या हो गया जो उन्होंने हॉस्पिटलाइज हो गई। इतना बोल के लनवांग जी जंकुक को देखने लगता है और साथ में जिमिन भी जंकुक को देख रहा था अपने लनवांग जी के क्वेश्चन का आंसर के लिए। तभी जंकुक बोलता, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि नूना को क्या हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी घर नहीं गया हूँ और आज नूना को कॉल है तो मैं तुम लोगों को पिक करने गया। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है, इवन मुझे हमने भी नहीं बताया कि ऐसे भी क्या हो गया जो नूना को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तभी शाओलिन बोलते हैं, एक सेकेंड, तुम काफ़ी टाइम से घर नहीं गए, मतलब तुम अपने घर से दूर रहते हो। शाओलिन की बात सुन के जंकुक फ्रंट मिरर से शाओलिन को देखता है और बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर से दूर नहीं रहता, बट मैं आज ही मॉर्निंग के टाइम पे कोरिया वापस आया था। मैं एक्चुअली मीटिंग के लिए बाहर गया था और मॉर्निंग में ही वापस आया था और मैं आते ही मैं सीधा ऑफिस चला गया था, तो मुझे नहीं पता कि नूना के साथ क्या हुआ है। तभी जिमिन एक सेटिस्फेक्शन में अपनी गर्दन जाता है और बोलता है, ओके तो मतलब किसी को भी नहीं पता कि नूना को क्या हुआ है। इतना बोल के जिमिन को एकदम से कुछ याद आता है। तभी जिमिन शाओलिन को कहता है, क्या होता है, एक सेकेंड, परसों तुम्हारी बात हुई थी ना नूना के साथ और कब, और नेक्स्ट मॉर्निंग तुमने मुझसे जिद करी कि नूना से बात करो, क्या ये सब तुम्हारा प्लान है। इतना बोल के जिमिन बिल्कुल शाओलिन की तरह देखने लगता है और शाओलिन एकदम से ऑकवर्डली स्माइल करके बोलते हैं, ये क्या बोल रहे जिमिन आप, मैं और कोई प्लानिंग, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर सकता और वो भी नूना के साथ, नहीं मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बस नूना के कहे पे चल रहा था। नूना ने कहा था कि तुमसे बात करवानी है तो बस मैंने वो सब इसलिए करके ताकि तुम नूना से बात करो और कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तभी लनवांग जी एकदम से शाओलिन की तरह क्या होता, तुमने अगर कुछ नहीं करा तो तुम इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो और क्वेश्चन का आंसर ऐसे क्यों नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ करा है। हाँ तुमने नूना के साथ मिलकर कुछ करा है। तभी शाओलिन लनवांग जी को थोड़े से गुस्से में देखे होता है, या तुम चुप करो, तुमसे बीच में आग लगाने के लिए किसने कहा, नीचे मेरे से बात करो ना, तुम चुप रहो। ऐसे करके जिमिन शाओलिन लनवांग जी को डांटने लगता है। जिमिन या शाओलिन तुम उस लनवांग जी को क्यों डांट रहे हो, हाँ तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, आखिर ऐसा क्या प्लान करा तुमने और नूना ने जो नूना की हॉस्पिटल जाएंगे। एक सेकंड, अगर ये कोई प्रैंक हुआ ना तुम लोगों का तो देख लेना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी शाओलिन बोलता है, अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई प्लानिंग नहीं है और मैंने तो बस वही करा जो नूना ने करने के लिए कहा मुझसे।
बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो तुम घर के नूना से खुद ही पूछ लेना ना। तभी जिम सर, वो तो मैं पूछूंगा ही। और अगर इन सब में तुम्हारा कोई हाथ हुआ ना या फिर कोई फालतू की प्लानिंग तुमने करी होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम याद रखना। तभी ललन जी बोलता है, हाँ एग्जैक्टली, इस बार मैं चिमिना के साथ हूँ और मैं भी तुम्हें बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। तभी शादी ने एकदम से क्यूट और सैड फेस बना के बोलता, ऐसा तो मत करो, तुम दोनों मेरे बेस्टी हो, तुम दोनों मुझसे मेरे साथ ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, प्लीज ना। ये लोग ऐसी ही बात कर रहे होते हैं और कुछ टाइम ये लोग पहुंच जाते हैं जॉन हाउस। कार एकदम से रुकती है और जंको को बिना लोगों की तरफ देखे बोलते हैं, हम घर आ गए, जल्दी से कार से बाहर आ जाओ। इतना होकर जंको कार से उतर जाता है बिना लोगों की तरफ देखे और सीधे घर में एंटर कर जाता है। घर में पहुंचते ही वो कुछ स्टाफ्स को देखता है और बोलता है कि कार में से लक्ष्य निकले। जंको के पीछे ये तीनों भी निकलते हैं और घर के अंदर घुसते हैं। जैसे ही लोग घर के अंदर घुसते हैं जिमिन को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा हंस रही थी। हाँ गाइस, ये वॉइस और किसी की नहीं थी, ये हमारी जिम की वॉइस थी जो कि लिविंग रूम में बैठ के किसी के साथ हंस बोल रही थी। और जिमिन को सुनाई देता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। जिम बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस उसे बोल रहा कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और वो आ गया मानने, वो कोरिया वापस आने के लिए मान गया। हाँ हाँ मॉम, आप चिंता मत करो ना, एक बार बस वो घर वापस आ जाए, मैं उसको हर उस चीज़ के लिए मना लूँगी जो वो मना कर रहा है। बस जिम का इतना बोलना था। और जिम गुस्से में बिल्कुल आग बबूला और की एकदम से चिल्ला के बोलता है, यार यू बात जिम, ये मुझे पता था तुम्हारा ये फालतू का प्लान। मैं तुम्हारे प्लान में फंस गई। तुम अपनी बीमारी का कैसे बहाना लगा सकती हो। जिम ये सब अभी भी डोर पे खड़ा के बोल रहा होता है और जिम जैसी जिम की आवाज़ सुनती है वो एकदम से जिम की तरफ देखती है। मेरा बेबी, पहले तो वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। न बोल के जैसी जिम अपनी जगह से उठ के भागने वाली थी तभी वहाँ पे एक पर्सन की आवाज़ आती है, हाँ जिम भागो मत, कल रात डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम भागना नहीं है, तुम अपनी कंडीशन जानती हो। तभी जिम बोलती, सॉरी ना हबी, मैं जानबूझ के नहीं भाग रही थी, वो तो मैं बस ऐसे एक्साइटेड हो गई थी। और देखो मेरा ब्रदर आ गया, मैं तब से कहा था ना अगर इसको एक बार पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ वो तुरंत आ जाएगा, अपना सारा नाराज़गी भूल के वापस आ जाएगा। जैसे जिमिन ये सब सुनता है वो एकदम से मतलब मुझे सच सही में तुम ये सब, जिम ये सब तुम्हारा प्लान था ना। तभी जिम बोलते, नहीं बेबी मेरी प्लान नहीं था, हाँ मैं हॉस्पिटलाइज थी बट इतनी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा तुम मेरे लिए वापस आ गए। तभी जिमिन एकदम से कोल्ड एयर के साथ बोलता है, यो मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऐसे पेन नहीं देख सकता और इसलिए तुमने मुझे ज़बरदस्ती कॉल करके ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करा। तभी शादी बोला, नो ना क्या सच में, मुझे तो नहीं पता था, मुझे लगा आपसे बस जीना से बात करने के लिए सब कह रहे हो कि आप हॉस्पिटल आए हो और आप जिम से बात नहीं कर पा रहे। तभी जिमिन शादी की तरह देखते थे, क्या तुम्हें पता है कि हॉस्पिटलाइज थी, तुम मेरे से, तुम सब एकदम क्या कहूँ, मैं कुछ गलत भी नहीं कह सकता तुम लोगों के बारे में, तुमने ये सब क्यों करा। तभी जिमिन गुस्से में जिम के पास जाता है और उसको पकड़ के हिलाता ही है। तभी जिम का हस्बैंड बोलता है, देखो जिमिन ना, तुम ऐसे मत करो, वो उसकी कंडीशन सच में सही नहीं है और वो सच में हॉस्पिटलाइज थी। जिमिन उस पर्सन की बात सुन के उसे बोलते, क्या अब तुम भी इस प्लान में शामिल हो, वैसे तुम हो कौन, हाँ तुम ऐसे कैसे हम लोगों के बीच में बोल सकते हो। जिमिन की बात सुन के जिम एकदम से बोलती, यार जिमिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे जीज हैं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जान चाहिए। तभी जिमिन ने उसकी तरफ देख के मतलब अपने जीज की तरफ देख के बोलता है, तो आप जीज हैं, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई, आई एम सॉरी जीज, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था। तभी जी के जिमिन की तरफ देख के बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, बट सच में जिम हॉस्पिटलाइज थी, मैं आज मॉर्निंग में उसको वापस लेकर आई हूँ। तो और तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम दिखने में तो वैसे जिम के जैसे ही हो बट तुम बिल्कुल भी जिम जैसे नहीं हो, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग और लोगों की बात सुनने वाले हो, बट तुम तो अपने गुस्से के आगे किसी की बात ही सुन रहे हो। ऐसे करके जी के बिल्कुल ही जिमिन को सुनाने लगता है। तभी जिमिन एकदम से बोलते, या यू जी की तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेबी ब्रदर के बारे में इतना कुछ बोलने की, हाँ वो जैसा भी है मेरा ब्रदर है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, समझे, और तुम ज़्यादा मत करो वरना मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जी के बोलते, सॉरी ना बेबी, अब तुम गुस्सा मत करो और यहाँ पे बैठ जाओ, तुम्हें पता है ना गुस्सा तुम्हारे और बेबी के लिए सही नहीं है। जिमिन जैसे ये सुनता है कि बेबी, जिम और बेबी, तो जिमिन एकदम सुनता है, क्या बेबी। जिमिन के बाद सुन के जिमिन का रिएक्शन देखती है और जिमिन का हाथ लेकर अपने स्टमक पे रख के बोलती है, यस बेबी ब्रदर बेबी, नाउ योर सिस्टर इज गोइंग टू बी अ मदर एंड यू आर गोइंग टू बी अंकल, सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ मी एंड माई बेबी, ओके। एंड मैं चाहती हूँ मेरा बेबी तुम्हारी जैसे क्यूट और केयरिंग हो, तो तुम मेरा ध्यान रखोगे ना जिमिना। ऐसे करके जिम बिल्कुल एक क्यूट पाव फेस बनाती है और जिमिन को देखने लगती है और जिमिन तो एक अलग ही वर्ल्ड में खो गया था जब उसने बेबी का बात सुनी थी। जिमिन ने जिम की तरफ शॉकिंग आइज की जैसे देखता है और बोलता है,
सच में बेबी, तुम सच में जिम बोलते यस बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्या? एक सेकेंड, हाँ बे, क्या तुम मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स दोगे? इतना बोल के जिम जी की इधर देखती है, तभी जी के बोलते हैं रिपोर्ट तो रूम में रखिए, कोई बात नहीं मैं लेकर आता हूँ। तभी जिम इट्स ओके जी, जरूरत नहीं है, मैं ट्रस्ट करता हूँ। जी जी, तुम प्रेग्नेंट हो? कांग्रेचुलेशंस, माँ बनने वाली छोटा सा बेबी आएगा घर में। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा चिम चिम। हाँ, तुमने सुना शायद जी 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 प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, छोटा सा बेबी आएगा। हाँ, कितना टाइम लगेगा इस बेबी को आने में? ऐसे करके जिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जिम इनको हक कर देते। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही थी। तुम बहुत बोलो, तुम बिल्कुल मेरे ध्यान नहीं रखते। ऐसे करके जिम बिल्कुल ट्राई करने लगे। तभी जिम ने कहा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? तो तुम रो क्यों? देखो रो मत, बेबी के लिए बुरा होगा। जिम रुक जाओ। वैसे जेके बोल जिमी की बात सुन के जेके बोलता कोई बात नहीं जिमी, रोने दो, वो वैसे भी उसका ये रोज का है। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है उसका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी वो रोती है तो कभी वो गुस्सा करने लगती है। तो थोड़ी देर में भी शांत हो जाएगी। बेबी तुम इधर आके बैठ जाओ। इतना बोल के जेके जिम को सब बिठाता है और जिम अभी भी जिमी को देख के रो रही थी। तभी जिम बोलती तुम चले गए थे, फिर उसके बाद तुम वापस भी नहीं आए और तुम मेरी मैरिज पर भी नहीं आए। तो तुम ही बताओ, मैं कैसे कैसे गुड न्यूज़ बस फोन पर दे देती? हाँ बताओ। तुम बहुत बोल रहे हो, तुम मेरी मैरिज पर भी नहीं आए। जाओ। तभी जिमी एकदम से हंस के बोलता है ओह नूरा यू सो क्यूट, और अब तुम और भी ज़्यादा क्यूट हो गया। एंड आई एम सॉरी ना, मैं मैरिज पे नहीं आ पाया। तुम जानती हो अभी मैंने कैफे स्टार्ट करा तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तभी जे के बोलता है क्या तुमने कैफे स्टार्ट करा है? तभी जिमिन एक स्मेल करके अपनी जीज की तरफ देखता है और बोलता है यस जीज, मैंने और हम तीनों ने, मतलब मैंने, लानवांग जी और शाहजहां, हम तीनों ने मिलकर एक कैफे स्टार्ट करा है चाइना में, और हम तीनों ही उसको मिलकर रन करते हैं। तभी जिम बोलते क्या सच में? यू तुमने कैफे स्टार्ट कर लिया, तुमने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तभी जिमिन एकदम से जिम की तरफ देखता है और बोलता नॉट अगेन जिम, तुम फिर से वही सब नहीं स्टार्ट कर सकती। तभी जिम बोलते हाँ मैं कर सकती हूँ और तुम्हें इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम देखना मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। तभी जिमिन बोलता हाँ फिर से नहीं, मुझे मैरिज नहीं करनी, तो तुम क्यों मुझे बार बार फोर्स करती हो? तभी जिम बोलती है तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बेबी देखो तुम्हारे अंकल मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मान सकते। तभी जिमिन ने अपनी आइज रोल करता है और या बस करो, अपनी इमोशनल बातों से मुझे डैमेज मत करो। और रही बात मैरिज की, तो मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, मैं मैरिज नहीं करूँगा। तभी चिंता अच्छा ठीक है, तुम मैरिज नहीं करना चाहते मत करो, बट जिस पर्सन को मैंने तुम्हारी चूज करा है उसके साथ तुम डेट तो कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ओके, नहीं अच्छा लगा तो तुम वैसे ही मना कर रहे हो, तो हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे ना। तभी जिम बता तो मतलब तुमने कोई डेट फिक्स करी मेरी? तुम क्यों नहीं सुधर सकती हो जिम? ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, तो अब प्लीज़ मुझ पे ना अपना ये इमोशनल अटैक करना बंद करो। और मैं अब घर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ घर पे सब कैसे। तभी जिम बोलते घर पे अब जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मम्मा पापा घर पर नहीं है और घर अभी लॉक है। और रही बात तुम्हारी रुकने की, तो तुम यहीं पे रुकोगे। इतना बोल के जिम अपने स्टाफ की तरफ देखती है और बोलती जैसे कि मैंने कहा था जिमिंग का लगेज वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया, और इन दोनों का लगेज गेस्ट रूम में अभी जल्दी से रखा। इतना बोल के जिम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है। तभी जिमिन बोला तुमने मेरा लगेज रखवाया कहाँ पर है? तभी जिम बोलती ज़्यादा दूर नहीं, बस अपने ब्रदर इन लॉ के रूम की साइड पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा तो मेरा ब्रदर इन लॉ तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख लेगा। इतना बोल के जिम जंको की तरफ देखता है, जो कि अभी भी वहीं पर ये सारी नौटंकी देख रहा था। और एक डीप ब्रेथ लेकर जिम की तरफ देख होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मुझे आपके ब्रदर का ध्यान रखना है, राइट यू नो। तभी जिम एकदम से स्माइल करके तुम बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो। और एक सेकेंड, तुम आज वापस आने बाद घर क्यों नहीं है? बोल के जिम बिल्कुल गुस्से में जेके जंको की तरफ देखती है। और अदर साइड जैसे ही जेके फील करता था जिम वापस गुस्सा हो गया, तो जेके एक डिब्बा लेके धीरे से बोलता है हाँ तुम तो गए भी ब्रदर, आज जिम तुम रुकने चली गई। वैसे तो तुम बिना बताए एक मीटिंग के लिए पूरे से बाहर चले गए और वापस आने बाद तुम सीधा ऑफिस चले गए। हाँ अब तो तुम जिम के हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इतना बोलने के बाद जीके एक डबलिश मार करता है और ये चीज़ जिमी ने सुन ली थी। तभी अदर साइड का सीन देखते हैं, जिम जो कि जंको के बिल्कुल सामने जाके खड़ी हो गई थी और जंको एक आकर्ष में के साथ बोलता है ऐसी बात नहीं हो ना, मैं तो घर ही आ रहा था, बट पता है ना एकदम से एक मीटिंग आ गई थी तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा। तभी जिम बोलती हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा और तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारी ये फालतू की मीटिंग्स, तुम दोनों भाई जब वो वर्क में घुसे रहते हो, कब तुम मुझ पर ध्यान दे दिया करो। और तुम आज के बाद अगर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी तो तुम देख रहे हो तुम्हें क्या हाल करूँगी। ना बोल के चिंबी को जंको को गुस्से में डालने लगी। तभी जंको ना बस कीजिए ना, ठीक है अब मैं आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, ठीक है तो प्लीज़ अब मुझे डांटिए मत। तभी चिंबी बोलती ठीक है मैं नहीं डांट रही, तो तुम्हारा सबसे पहला काम है मेरे भाई का ध्यान रखना, ठीक है ना, वो जो चाहेगा उसको बुला कर देना और उसके साथ ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तभी जिमी बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है ना, आई मीन मैं कोरिया पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि कोरिया का क्या चीज़ कहाँ है और
मिस्टर जॉन बिजी रहेंगे और जी जी तुम्हारे साथ बिजी रहेंगे, उनको भी तो ध्यान रखना होगा ना तुम्हारा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूँ। तभी जिमी की तरफ देखिए बोलते ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम और जेकी मेरा ध्यान रखो और तुम्हारा ध्यान जंकुक रखे, ठीक है ना जंकुक? तो तुम्हें जिमिन का ध्यान रखना ही है। जिम ने ये चीज़ बिल्कुल ऑर्डर वाले रूम में कही थी और जंकुक ये मान नहीं थी। तभी जंकुक एक डीप ब्रेथ लेके बोला, ओके नोना, मैं समझ गया आपकी ब्रदर का मुझे ध्यान रखना है, तो आपके मैं ऑफिस जाऊँ, मेरी अभी एक और मीटिंग ले रही है। इतना बोल के जंकुक जैसे चलने लगता है तभी जिम बोले, खबरदार अगर तुमने अपना एक भी कदम घर से बाहर रखा तो समझे, और मेरा भाई आया है उसका तुम आज से ध्यान रखोगे। मैं ये नहीं कहती तुम कल से ध्यान रखोगे, तुम आज से ध्यान रखोगे और जाओ मेरे बेबी ब्रदर का लगेज उसके रूम में रख कर आओ और पूरे घर का टूर तुम्हें करवाना है ना, बोल के जिम बिल्कुल ऑर्डर देख के बोलती है। तभी जिम को एक डीप ब्रेथ लेके पहले तो एक नज़र जिम को देखता है, फिर जिमी की तरफ देखता है। एकदम से जंको को थोड़ा सा कंफ्यूज होके जिम की तरफ देखते देखते बोलता है, एक सेकंड, ये तो बिल्कुल नोना, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, क्या तुम दोनों ट्विंस हो? ऐसे करके जंको बिल्कुल शौक होके देखता है। तभी जिम बोलते क्यों, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या? तुम तो काफी देर से यहाँ पर हो और तुम ही तो गए थे जिमिन को एयरपोर्ट लेने, तो तुम्हें पता नहीं चला? तभी जंको ने एकदम से बोला, नहीं मैं नहीं, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ पहुंचा था, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तो ये तो बिल्कुल आपकी जैसा है, जस्ट लाइक मैं और हयूं, बिल्कुल हम दोनों जैसे ही है, जैसे हम दोनों वैसे ही। तभी तुम जंगू के बीच में इंटरप्ट कर बोलती है, हाँ हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो, जैसे तुम और जीके हैं वैसे मैं और जिमी है, ठीक है? और अब जाओ जल्दी से यहाँ पे खड़े टाइम वेस्ट मत करो और जिमी का लगेज लेकर जाओ और उसका पूरे घर का टूर करो। तभी जिमी बोला, इस सब की जरूरत नहीं है जिम, और रही बात लगेज की, लगेज ऑलरेडी स्टाफ लेके जा चुका है। इतना बोल के जिम बिल्कुल देखती तो हाँ सच में स्टाफ उनका लगेज लेके जा चुका था। गाइस तो अब मैं यहाँ से ना थोड़ा सा टाइम स्किप कर रही हूँ अराउंड 2 मंथ्स बाद का, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मुझे ये जल्दी से खत्म करनी है। हाँ, अब मुझे बताना भी कि जिम को क्यों नहीं आना चाहता था। तो अब हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं पूरे 4 मंथ्स बाद का, और जिम को 5 मंथ्स हो चुके थे प्रेगनेंसी के, और यहाँ से शाओजन और लांगवान जी दोनों चाइना जा चुके थे क्योंकि उन लोगों की मैरिज हो चुकी थी और उन लोगों को कैफे का भी ध्यान रखना था। जिमिन यहीं पर रुक गया था जिम की प्रेगनेंसी की वजह से, तो अभी जिमिन जिम का ध्यान रख रहा था। और इन 4 महीनों में जिमिन और जंगकुक दोनों ही अच्छे खासे करीब आ गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। बट जिम ने जो प्लान करा था वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली जिम ने सोचा था कि जिमिन कोरिया आएगा तो उसके और जंगकुक के बीच में नज़दीकी बढ़ेंगे, लाइक लवर वाली नज़दीकी बढ़ेंगे और वो दोनों एक्चुअली मैच कर लेंगे। बट जिमिन तो जंगकुक को अपना फ्रेंड ही मानता था, ना ही जिमिन एक स्टेप आगे लेता था और ना ही जंगकुक को कुछ करने देता था। और इन 4 महीनों में जंगकुक को समझ में आ गया था कि वो जिमिन को जस्ट फ्रेंड नहीं मानता है, जिमिन से वो प्यार करने लगा है। और ये चीज़ उसने जिम को भी बता दी थी क्योंकि जिम और जंगकुक दोनों ऐसे थे बेस्ट फ्रेंड जैसे, और जंगकुक को जिम से कुछ भी नहीं छुपाता था।